जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है सुमितोमो केमिकल, जो लगभग टॉप से 30% डाउन है। आईपीओ आने के बाद में एक अच्छा थोड़ा मूवमेंट दिया, अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो उसका इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सुमितोमो केमिकल में और कितनी गिरावट आ सकती है, एक मेजर सपोर्ट कहाँ है, इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट में इसमें डिक्लाइन आया है तो कितना डिक्लाइन आया उसके बारे में देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से है, तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसकी जन्म कुंडली जानने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले टेक्निकल चार्ट पे। ये सुमितोमो केमिकल का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आईपीओ आया था, देख सकते हो कि फरवरी 20 में, कोविड से पहले की बात है। कोविड से थोड़ा पहले आया और फिर बाद में कोविड एक डिप लगा और फिर अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में कोविड की टाइम कह सकते हो 200 रुपये का स्टॉक था और 500 लगभग गया था, 540 के लगभग गया है। तो लगभग 2.5 गुना इसको वेल्थ को क्रिएट करके दिया इसने। टॉप पे कभी भी अपन बॉटम में बाय नहीं कर सकते, टॉप पे अपन कोई भी बेच नहीं सकता। ये मतलब इसको अपन इस तरह से नहीं कर सकते। तो अपने को क्या करना होता है, बीच में एंट्री करनी और पहले ही थोड़ा बहुत निकल जाए जिस तरह से कोई एक अच्छा प्रॉफिट लेके। तो देखिए पहले ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में आप देख सकते हो कि इसमें एक हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। फिर बाद में इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो डाउन ट्रेंड की अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। ये लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है, एक डाउन ट्रेंड के सिग्नल है। इस तरह से डाउन ट्रेंड चलता है जिसमें एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होता है। एक सेकेंड, इस तरह से ये इसका टॉप लिया तो नीचे वाला लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप, बॉटम लिया तो लोअर बॉटम। इस तरह से आप कह सकते हो कि डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल हो गया। अब इसमें देखिए कहां पर अपने को, इसमें अगर चार्ट में देखें तो ये डाउन ट्रेंड का इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब अगर इसको ट्रेंड चेंज होगा, एक अच्छा मूवमेंट कब आएगा, तो 425, ध्यान दीजिए 425 को अगर ब्रेकआउट करता है, अच्छा मूवमेंट, उसके प्राइस ऊपर सस्टेन होती है, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अदरवाइज इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ये तो क्लियर बात हुई। अब ये अगर इसको अगर हम बाइंग करेंगे यहाँ से तो थोड़ा सी मतलब कि ऊपर की तरफ चला जाएगा या फिर बाद में इसको वेट करना पड़ेगा। अगर कोई अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी करना चाहता है तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है जहाँ पर इसका एक मेजर सपोर्ट है, जहाँ से केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किया जा सकता है, ट्रेंड लॉन्ग टर्म के लिए नहीं किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए करना हो तो अपने को ध्यान इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि कहाँ से वो रिवर्स वापस हो सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, देखिए ये इसका पहले का एक सपोर्ट है, पहले तो ये एक यहाँ से रिवर्स हुआ था। दूसरा इसका एक यहाँ पर जोन टाइप का बन रहा है। ये जोन किस तरह से हमने डिसाइड किया, इस तरह से थोड़ा बहुत ये देख सकते हो। अब थोड़ा फिक्स नहीं है, 320 के लगभग मान सकते हो। तो देखिए यहाँ इस लेवल को पहले टेस्ट किया, एग्जैक्ट इसी लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इसको नीचे आने होगा तो ये सपोर्ट तो 340 के लगभग मान सकते हो। नहीं 340 नहीं है, 320 है, 320 से अगर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलता है तो केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किया जा सकता है। एक मेजर सपोर्ट है, वहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बनती है, एक बाउंस आ सकता है। ठीक है, ये इस तरह से आप देख सकते हो। इसका एक मेजर सपोर्ट हमने इसको जोन टाइप का बना लिया। अभी एक जो एग्जैक्ट मतलब 320 से और इस लेवल दोनों से ही कोई वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में, ज़्यादातर अगर कोई डाउन ट्रेंड का स्टॉक होता है तो मंथली टाइम फ्रेम को अपने को टाइम मतलब कि उसमें देख सकते हो और फिर बाद में डेली टाइम फ्रेम पर कोई बाइंग टीआरसी मिले तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। तो ये इसका इस तरह का मेजर सपोर्ट हुआ। और इसके यहाँ पर क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखेंगे, 2 मूविंग एवरेज का कहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है उसको देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो देखिए ये केमिकल किस तरह का केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उसका डोमेस्टिक बिजनेस और क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन की बात की जाए तो जो फसलों के लिए प्रोटेक्शन होते हैं, मतलब दवाइयों बनाने के लिए, फिर उनको क्रॉप को फसल को कीड़ों से नुकसान नहीं पहुंचे, इस तरह की प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलर, मतलब पौधों को ग्रोथ मिलती रहे। और फिर बाद में ये रोडेंटिसाइड जो मतलब कीटनाशक होते हैं उससे रिलेटेड, ये फंगस होते हैं, फंगस जो होती है उससे रिलेटेड है। फार्म सेफ्टी के लिए हाउस होल्ड पेस्टिसाइड जो कीटाणुनाशक होते हैं उसके लिए, एनिमल न्यूट्रिशन के लिए जो केमिकल यूज में किए जाते हैं उनके लिए, इंटरनेशनल बिजनेस भी इनका है। अब इसका थोड़ा सी अपन इसमें साइड में तो ज़्यादा देखिए बिजनेस प्रोडक्ट है, तो बिजनेस प्रोडक्ट डोमेस्टिक और क्रॉप प्रोटेक्शन, बायोलॉजिकल है, प्लांट न्यूट्रिशन है, तो इस तरह का ये बिजनेस मॉडल है। और भी अगर बिजनेस मॉडल देखा जाए तो इसमें देखिए इसमें और थोड़ा सी डिटेल थोड़ा सी दिया हुआ है। ये इसका देखिए इसमें है
एक सेकंड कहाँ है, हाँ इसमें एग्रोकेमिकल, एनिमल न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंटल हेल्थ और बिजनेस सेगमेंट, मतलब कि ये जो आप देख सकते हो एग्रोकेमिकल से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एनिमल जो होते हैं उनके लिए न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट हेल्थ से रिलेटेड भी। इस तरह इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल यूज में की जाती है उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इसका देखिए मार्केट कैप की बात की जाए, और इसका दूसरा अलग अलग देशों में भी, इसका यूएस में, अफ्रीका में, इनका भी ये एक्सपोर्ट भी, मतलब बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, और उनके दूसरी जगह पर इसकी कंपनी है वहाँ पर। अफ्रीका में भी है, देखो शायद इसमें लिखा होगा, हाँ अफ्रीका, सर्वल अदर जोग्राफिकल वर्ल्ड में भी है, यूएसए में भी है। तो इस तरह से देख, मार्केट कैप की बात की जाए तो 17,450 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 350 के लगभग है। हाई इसका 449 है, 459 है, लो गया 349 है। स्टॉक भी है 52 है। आरओसी इसका 30% है, आरओई इसका 23% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत ये देती है। अब आ गए अपन नीचे दे पीयर कंपनियां जो केमिकल सेक्टर की, पीआई इंडस्ट्रीज है, यू है, सुमितो है, और दूसरी इसका एनडीए पेस्टिसाइड है, ये भी इसकी बिजनेस मॉडल है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, तो देखते हैं किस तरह से डिक्लाइन है, मैंने देखा था। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखिए जून सितंबर दिसंबर की, जून का है 724 है, बाद में सितंबर का 903 है, और दिसंबर का है 540 है। तो ये इस तरह का इसका क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन आया है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 643 है, बाद में 715 है, 475 है। तो इस तरह का इसका एक्सपेंडिचर है। अदर इनकम का बात करें तो अदर इनकम में 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, पहले 25 था, अभी 27 हो गया। इसके भला नेट प्रॉफिट में देखिए पहले 62 था, बाद में 140 चला गया, अच्छा चला गया, फिर भी मतलब कि कोई भी एक बाउंस आया होगा स्टॉक में, और अभी प्रेजेंट टाइम में 55 करोड़ का आया है। तो कभी भी ये भी है, देखो अंदर की बातें होती है, पता रहता है लोगों को, मतलब कि हो सकता है कहीं अपने पास न्यूज़ आती है, वो तो मान के चलो कि लास्ट में आती है। तो तभी इसमें थोड़ा सी बीच में क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए, डबल हो गए थे, फिर भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं आया। ये देखिए इक्विटी कैपिटल 499 है, रिजर्व इसके पास में 25 है, बोरोइंग कर्जा 29 है, मतलब कर्जा तो कह सकते हो कि 29, जो हम वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं सारी वैल्यू करोड़ में। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग 75% है, एफआईज की 2% है, डीआईज की 6% है, और पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें 16% है। तो पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा, 1,44,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, ये इसका। अब देखिए वापस टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर सपोर्ट लिया था पहले, तो क्या सपोर्ट, एक कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट है यहाँ पर? अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में थोड़ा सी अगर अपन देखते हैं तो क्या पैटर्न बन रहा है कुछ। अगर दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम में देखे जाए तो क्या कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? देखो एग्जैक्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत पैटर्न बन रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है नहीं बने, कंफर्म नहीं है। ये देखिए एक शोल्डर है, और ये एक हेड है, और ये हेड है, सॉरी शोल्डर है। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर ये कंफर्मेशन यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है तो इसमें और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। बना नहीं है, ध्यान दीजिए, प्रॉपर नहीं बना है, जो थोड़ा बहुत बनना है उसकी मैंने बताया। तो ये आप चार्ट में देख सकते हो, धीरे धीरे उसमें रख सकते हो कि अगर ये बन जाता है, कंफर्मेशन हो जाता है, तो गिरावट कितनी आ सकती है, उसको चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, बना नहीं है, प्रॉपर नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि बाउंस आए हुए इस तरह का प्रॉपर होता है, इस तरह का। लेकिन कभी कभार क्या है कि वो बोलते हैं ना कि किस्मत खराब होते हैं तो कुछ भी बन जाता है। तो वो ध्यान रखना कि इस तरह से यहाँ पर बनना नहीं है कंफर्म, लेकिन काम कर सकता है, थोड़ा बहुत बन रहा है। इस चीज़ का अपने को ध्यान नज़र में होना चाहिए कि इस तरह का पैटर्न भी इसमें तैयार हो रहा है। डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से अपन लगाते हैं। एग्जैक्ट बात करो तो 50% की रिट्रेसमेंट पर अभी सपोर्ट ले रहा है, पहले लिया था। तो यहाँ नहीं तो फिर अपना लेवल देखिए 61% का रिट्रेसमेंट के लगभग जो हमने डिस्कस किए थे लेवल, उसी लेवल पे आएगा। 61% पर आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस लेवल को अगर नीचे या तो रिवर्स करना होगा यहाँ, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ये एक लेवल है आपका, देख सकते हो यहाँ पहले सपोर्ट लिया है, लेकिन इस लेवल पे इससे नीचे इस लेवल में जोन में आता है यहाँ पर, तो वो थोड़ा सी और भी रहेगा। ठीक, तो इस लेवल में आप देख सकते हो 320 से 40 के बीच में रहेगा ये। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है इसके। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो फ्रेश बाइंग इसमें कोई भी नहीं बन रही है। ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड है, एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। कौन सा चैनल है वो भी देख लेते हैं। पर एक ट्रेड लाइन मैंने आपको ड्रॉ कर दी है, और फिर मैं एक दूसरी ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए
तो ये एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है, बार बार इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो नीचे की तरफ आता है तो एक बार यहाँ पर और ये लेवल, इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है तो यहाँ तक आ सकता है, ऊपर नीचे 5-10 पॉइंट हो सकता है। तो चैनल के रूप में डाउन ट्रेंड का चैनल है, ये अप ट्रेंड का चैनल भी होता है, डाउन ट्रेंड का भी होता है। तो डाउन ट्रेंड के चैनल में अपने को केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से करनी चाहिए, और ज़्यादातर तो मेरे हिसाब से उनको अपन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो अप ट्रेंड के स्टॉक में रहेगा तो सबसे बेस्ट रहता है। डाउन ट्रेंड में कुछ ना कुछ कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो ये वीडियो का कंक्लूजन हुआ, वीडियो अभी कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, 320 के लगभग आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो भी स्विंग ट्रेडिंग, एक बाउंस आ सकता है, डाउन ट्रेंड है, चैनल को पार करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर फ्राइडे सैटरडे संडे को शाम को 8 से 10 में लाइव आता हूँ, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं सभी सेक्टर के सभी स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी आप सवाल पूछते हो उसमें पूछ सकते हो, हम चार्ट पर रीड करने की कोशिश करते हैं। और संडे को जो होता है कि इसमें हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक शेयर मार्केट को किस तरह से अपन सीख सकते हैं, वो क्लास होती है। 5 क्लास हो चुकी है, 6ठी क्लास संडे को होगी। पैटर्न तक हो चुका है, बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, ट्रेंड क्या होता है, शेयर मार्केट क्यों बना है, किस तरह से इसमें कंपनी आती है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, वो सभी के बारे में डिस्कस किया। तो आप जाके देख सकते हो, सीख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।